हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपका 1 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है वो लोग उन लोगों के लिए यह क्लास है। और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होने वाला बाकी है वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर जो है क्वेश्चन सेंड करिए, ताकि हम उन क्वेश्चनों को जो है इस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में बनाकर जो है हम उसको सॉल्व करवा सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर आप जाकर क्वेश्चन जो है कमेंट में कर भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जो है हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन डालकर भेज सकते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई के जो है फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को, और उससे संबंधित जो भी आगे आने वाले शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे सभी को एक साथ करते हैं। अब हम पहले देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। तो करंट अफेयर्स में हमने 5 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में महिला शक्ति योजना शुरू की गई। हाल ही में जो है किस राज्य में महिला शक्ति योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है आपका महिला शक्ति योजना शुरू की गई है। और यह किस लिए शुरू किया गया है? यह महिलाओं की जो है सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है महिला शक्ति योजना को जो है शुरू किया गया है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, आकाश तत्व किस रक्षा प्रणाली का जो है हिस्सा है। आकाश तत्व जो है आपका किस रक्षा प्रणाली का जो है हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की जो है विदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली का। आकाश तत्व जो है भारत की जो है विदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो है हिस्सा है। यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जो आकाश तत्व है यह जो है सतह से जो है हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल का नाम है आकाश तत्व। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। भारत ने 2025 में किस देश के साथ जो है रक्षा सहयोग समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस देश के साथ। फ्रांस देश के साथ जो है भारत ने आपका रक्षा सहयोग समझौता जो है किया है। यह जो इसमें जो है राफेल स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ा हुआ सहयोग दिया गया है, जिसमें आपका राफेल स्कॉर्पियन और पनडुब्बी से जुड़ा हुआ जो भी सहयोग है सभी दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच सिस्टम क्या है। हाल ही में जो चर्चा में रहा था कवच सिस्टम, तो कवच सिस्टम जो है आपका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे का सुरक्षा तंत्र। रेलवे का सुरक्षा तंत्र है आपका कवच सिस्टम। कवच सिस्टम जो है आपका यह टकराव रोकने के लिए जो है स्वदेशी तकनीकी है, जिसको जो है रेलवे का सुरक्षा तंत्र के नाम से जो है जाना गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यूएन वुमेन की जो है रिपोर्ट में भारत की जो है महिलाओं की स्थिति को किस तरह से दर्शाया गया है। यूएन वुमेन की जो है रिपोर्ट में भारत की जो है महिलाओं की स्थिति को किस तरह से जो है दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुरक्षा की ओर बढ़ती परंतु चुनौतियों को जो है कायम रखना। इस प्रकार से दर्शाया गया है यूएन वुमेन की जो है रिपोर्ट में भारत की महिलाओं को। यह जो है आपका शिक्षा, रोजगार व सुरक्षा में जो है प्रगति करने के लिए ये सभी यूएन वुमेन की रिपोर्ट में ये सभी दर्शाया गया है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे अब जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी को देखेंगे, जिसमें हमने 10 प्रश्न लिए हैं जनरल नॉलेज से। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग का जो है क्या अर्थ है। जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो है केसरिया रंग है उसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्याग और साहस। केसरिया रंग का मतलब होता है त्याग और साहस, जो कि ऊर्जावान और बलिदान का जो है प्रतीक है। त्याग और केसरिया रंग का मतलब होता है त्याग और साहस, जो कि ऊर्जावान और बलिदान देने के लिए जो है इस रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो है पहला उपग्रह आपका कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। भारत के जो है पहले उपग्रह आर्यभट्ट को जो है कब लॉन्च किया गया? तो सन 1975 में जो है लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। भारत के जो है पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जो कि सन 1975 में इसको लॉन्च किया गया सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में जो है आपके कुल कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। भारतीय संविधान में कुल जो है 25 भाग हैं, जो कि समय समय पर जो है संशोधन होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। और यह डाटा जो है 2024 तक दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। यह जो है लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड की जो है वजह से होता है। लाल ग्रह जो दिखता है मंगल ग्रह, वह किसकी वजह से दिखता है? तो यह आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है आपका मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ पर है? आपका जो कोहिनूर हीरा है वह वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में, टावर ऑफ लंदन। कोहिनूर हीरा जो है आपका लंदन में है। कहाँ पर? टावर ऑफ लंदन में आपको कोहिनूर हीरा है। यह जो है ब्रिटिश क्राउन में जो है जुड़ा हुआ है। कोहिनूर हीरा जो है आपका ब्रिटिश क्राउन में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के जो है तंजावुर में आपका दक्षिण भारत का जो है प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तंजावुर मंदिर को जो है तंजावुर में स्थित मंदिर बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल शासक के राजा राजराज प्रथम ने जो है बनवाया था। इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। राजराज प्रथम ने जो है बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, भारत में सार्क देशों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? भारत में जो है सार्क देशों की जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत में सार्क देशों की पहली बैठक आपका जो है बांग्लादेश में हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा सन 1985। सार्क देशों की जो पहली बैठक भारत में जो है सार्क देशों की पहली बैठक बांग्लादेश में हुआ था और सन 1985 में हुआ था। सार्क जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क जो है आपका क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के जो है जिनेवा में स्थित है। यह जो है स्वास्थ्य मामलों की जो है वैश्विक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका स्वास्थ्य मामलों की जो है वैश्विक जो है आपकी संस्था है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? हर घर जल योजना जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से। हर घर जल योजना जो है किससे संबंधित है? तो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से आपका संबंधित है। यह जो है 2024 तक हर घर में नल से जल लेने का जो है लक्ष्य रखा गया है। हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 2024 तक जो है हर घर में नल से जो है जल लेने का जो है लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का जो है कार्यकाल आपका कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है आपका
5 वर्षों के लिए ही होता है। सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। और लोकसभा का जो कार्यकाल है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 83 के खंड 2 में 83 के 2 में इसका जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है अगला प्रश्न हम देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस से जो प्रश्न देखेंगे जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के जो है 15-15 सभी के जो है प्रश्न रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं फिजिक्स से। पहले हम देखेंगे फिजिक्स से प्रश्नों को, जिसमें से हमारे 5 प्रश्न हमने लिए हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के जो है आपके आविष्कारक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बैबेज जो है आपके कंप्यूटर के आविष्कारक थे। इन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन के जो है जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को एनालिटिकल इंजन के जो है जनक के रूप में चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। प्रश्न नंबर 17 है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन ने। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है किसने किया था? तो न्यूटन ने। और यह किस घटना के तहत किया गया था? तो सेब गिरने की जो है घटना से प्रेरणा लेकर, यानी कि उसी के तहत जो है आपका न्यूटन ने जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की जो है खोज किए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? विद्युत धारा को जो है प्रवाहित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक, यानी कि कंडक्टर्स। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपका कौन सा तत्व आवश्यक है? तो चालक तत्व जो है आवश्यक है, यानी कि कंडक्टर्स। कुछ चालक तत्व आपके दिए जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं? चालक तत्व हैं जिनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है प्रकाश वर्ष किसे मापने की जो है इकाई है? प्रकाश वर्ष मापने की जो है इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है दूरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी? इसको जो है ये प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी, इसको जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो यह दूरी मापने की जो है इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दर्पण में प्रतिबिंब के आकार पर कौन निर्भर करता है? दर्पण में प्रतिबिंब के आकार पर कौन निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण की वक्रता। दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होगा? यह निर्भर करता है आपका दर्पण की जो है वक्रता निर्भर करती है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पर दर्पण पूछा गया। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, इन सभी की जो है वक्रता केंद्रों को जो है वक्रता केंद्र जो है उस पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न देखेंगे जिसमें से हमने 5 प्रश्न लिए हैं। तो आइए देखते हैं उनके प्रश्नों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? गैसों का जो है सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है गैसों में सबसे हल्का तत्व है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। परमाणु भार जो है सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार सबसे कम होता है, जिस कारण से जो है गैसों में सबसे हल्का तत्व आपका हो जाता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है लोहा जंग क्यों खाता है? लोहा जो है आपका जंग क्यों खाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण की जो है प्रक्रिया के कारण लोहा आपका जो है जंग खा जाता है। ऑक्सीकरण की जो है प्रक्रिया के कारण लोहा आपका जंग खा जाता है। और यह जो है ऑक्सीजन और नमी से जो है रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण जो है लोहे में जो है जंग लगना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन और नमी से जो है रासायनिक क्रिया करके जो है जब रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो उसके कारण लोहे में जो है जंग लगना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कांच किसका मिश्रण होता है? कांच जो है किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, यानी कि चूना और सोडा। सिलिका, चूना और सोडा का जो है मिश्रण आपका
कांच होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो सिलिका, चूना और सोडा, इन सभी का मिश्रण होता है आपका कांच। यह जो है अमोर्फस ठोस होता है। कांच जो है आपका अमोर्फस ठोस होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वायु में जो आपकी ऑक्सीजन की जो है प्रतिशत मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 21%। वायु में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है वह लगभग कितनी परसेंट होती है? तो 21% होती है। शेष में जो है आपका नाइट्रोजन प्रमुख होता है और जो बचता है उसमें आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, यानी कि साइट्रिक एसिड। नींबू में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और यह जो खट्टे स्वाद का कारण है। साइट्रिक एसिड के कारण जो है हमारा खट्टापन आता है, यानी कि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण से जो नींबू खट्टा लगता है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जिसमें से हमने 5 प्रश्न लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य के शरीर में जो है पाचन की जो शुरुआत है वह कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह से। मुंह से जो है मनुष्य के शरीर में पाचन की जो है शुरुआत होती है और लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है जिसके कारण जो है वह हमारे खानों को जो है पचाता है। लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की जो है खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की जो खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है खोज की थी रक्त समूह की, जिसमें ए, बी, ओ इन सभी समूह की जो है खोज उन्होंने की थी। ए होता है, ए बी होता है, बी होता है, ओ होता है, ये सभी आपके रक्त समूह होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो है आपका कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें आपका मसूड़ों से जो है खून आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। विटामिन सी की कमी के से जो रोग होता है स्कर्वी रोग, उसका लक्षण होता है मसूड़ों से खून आना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, पादपों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पादपों में जो है जल परिवहन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। पादपों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला जाइलम, जो कि जड़ों से जो है पत्तियों तक जल पहुंचाने में काम करता है। जाइलम जो है जड़ों से जो है पत्तियों तक जल पहुंचाने में जो है आपका मदद करता है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की जो है संरचना की खोज आपका किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की जो है संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था और किस बेस पर यह किया गया था? तो डबल डेलिक्सस मॉडल के आधार पर सन 1953 में। डबल डेलिक्सस मॉडल के आधार पर जो है सन 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की जो है संरचना की खोज किया गया था। तो आज के बस इतने ही प्रश्न थे। जो भी प्रश्न थे हमने करवा दिए। सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे और इन प्रश्नों पर आधारित जो है जो भी हम प्रश्न बताए, जो भी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या बताएं, सभी के सभी जो एग्जाम में आने की जो है बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक देखा करिए और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिए टीचिंग विथ गोविंद, या फिर हम जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको ज्वाइन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर जिन लोगों का अभी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो या फिर आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो लोग एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जो है
आप कमेंट में सभी क्वेश्चन को जो है भेज दिया करिए, ताकि आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं उन सबों को हम एनालिसिस करवा सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं कमेंट में, या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जो है आप क्वेश्चनों को कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।